रुख करते हैं बस्तर का। जगदलपुर में आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर की, ये तस्वीर जहां पर इस वक्त बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की जा रही है। ये वही बस्तर ओलंपिक जिसमें इस बार लगभग 4.25 लाख प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव यहां पर पहुंच चुके हैं। 700 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली, पूर्व नक्सली इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। 13 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। आज इसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय कर रहे हैं, तो वहीं 13 दिसंबर को समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे। तो एक तरह से बेहद खास इस बार का बस्तर ओलंपिक 13 दिसंबर तक ही जारी रहेगा। बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ हो चुका है और शुभारंभ के दौरान की ये तस्वीरें जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में जो प्रतिभागी हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच की तस्वीरें भी आप देखिए। मंच पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा आसीन हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम भी मौजूद हैं। 700 से ज्यादा पूर्व नक्सली इसमें शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बस्तर ओलंपिक की। ये तस्वीरें आपको बता दें कि बेहद खास इस बार का ये बस्तर ओलंपिक है, क्योंकि इस बार बस्तर ओलंपिक में लगभग अब तक की सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेने वाले हैं। 4 लाख, करीब 4 लाख प्रतिभागी इस पर भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 700 से ज्यादा पूर्व नक्सली इस बार शामिल हो रहे हैं बस्तर ओलंपिक में। तो अपने आप में बेहद खास आयोजन है। बस्तर में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई थी और लगातार बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बस्तर ओलंपिक की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव यहां पर मौजूद हैं। बस्तर संभाग के तमाम नेता और इस वक्त देखिए जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभागी हैं इस बस्तर ओलंपिक के, लगभग 4 लाख प्रतिभागी इस बार बस्तर ओलंपिक में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और मंच से सभी का अभिवादन करते हुए कैबिनेट को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ ही बस्तर के तमाम विधायक, वन मंत्री केदार कश्यप इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तैयारियां, लगातार तैयारियों का भी जायजा हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक की ये सीधी तस्वीरें, सामने मार्च करते हुए वो खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसी ओलंपिक में करने वाले हैं। आदिवासी संस्कृति और लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी यह जाना जाता है। दंतेवाड़ा की जनजातियां अपनी समृद्ध परंपराओं, लोक नृत्यों के लिए भी मशहूर है। इसके बाद पीले चटक परिधानों में जो प्रतिभागी मुख्यमंत्री के समीप से गुजर रहे हैं, ये हैं जिला कांकेर के खिलाड़ी। कांकेर ऐतिहासिक गढ़िया पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ के विशाल घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। कदम ताल में साथ दे रहा है पुलिस बैंड दल, पेट्रोलियम प्लांट में रिवर जैसे वाद्य यंत्र से सुसज्जित ये बैंड दल और ये सामने से गुजरता हुआ दल। इसके ठीक पीछे कोटागांव। कोटागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोटानार था। बताया जाता है कि बरार लोग बुलेट गाड़ी में जा रहे थे, तब कोटागांव के वर्तमान गांधी चौक के पास पुराने नारायणपुर से आते हुए कंद की लताओं में गाड़ी फंसी और वहीं से इसका नाम कोटानार पड़ गया। ये दल हमारे मुख्य मंच के समीप से गुजर रहा है। जिला कोटागांव सभी प्रतिभागी जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं मैदान में, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे इन खिलाड़ियों का मनोबल कल सभी से लगातार बढ़ाते रहे। और इसके बाद जो दल गुजर रहा है वो है नारायणपुर। गोल, गोरिया और हल्का जनजातियां यहाँ मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल, हाथावाड़ा जलप्रपात पर्यटकों को बरगद की अपनी ओर आकर्षित करता है। नारायणपुर
मुख्यमंच के समीप से गुजरता हुआ और इसके ठीक पीछे जिला सुकमा, जी हाँ, मुख्य रूप से अपनी गहन आदिवासी संस्कृति, घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत जलप्रपात जैसे बुधमा और धार्मिक स्थल जैसे रामाराम मंदिर हैं। यह क्षेत्र गोंड और अन्य जनजातियों का घर है, जहाँ इनकी अनूठी परंपराएं और जीवन शैली देखने को मिलती है, जो इसे सांस्कृतिक अन्वेषण के लिए एक दिलचस्प जगह भी बनाती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ बस्तर की रमणीयता अलौकिक है, अतुलनीय है। मीलों चलते भोले आदिवासियों के अंदर सरलता, सहजता और गजब का उत्साह रहता है। काम से लौटती हुई टोलियां जब गुनगुनाती हुई घरों की ओर रुख करती हैं, तो इनकी पेशानी में थकान का एक निशान भी नहीं होता। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव का अलौकिक है, अतुलनीय है। मीलों चलते भोले आदिवासियों के अंदर सरलता, सहजता और गजब का उत्साह रहता है। काम से लौटती हुई टोलियां जब गुनगुनाती हुई घरों की ओर रुख करती हैं, तो इनकी पेशानी में थकान का एक निशान भी नहीं होता। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं, आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बसते जली ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये लगभग 3500 खिलाड़ी 7 जिलों से साथ ही साथ एक नया दल नुआबाई का आज इस स्टेडियम में एक नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक 2025 बस्तर ओलंपिक 2025 बैंडल जो कदमताल में साथ दे रहा था, ये पुलिस बैंडल हमेशा की तरह साथ देता हुआ पेट्रोलियम प्यार में बिगल जैसे वादे यंत्रों से सुसज्जित ये बैंडल अनेकता में एकता का बहुत खूबसूरत उदाहरण। विभिन्न पोशाकों में विभिन्न दल, फिर भी सबके अंदर एक ही जज्बा कि बस्तर के भारत तो साल बस्तर ओलंपिक बेहद खास है। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत आज की जा रही है। 3 दिवसीय ये संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता है। शुभारंभ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम भी इस वक्त स्टेज पर आपको नजर आ रही होंगी। बस्तर ओलंपिक में इस बार बेहद खास ये भी है कि लगभग 4 लाख प्रतिभागी पूरे संभाग से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका मार्च उस वक्त आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात, 7 जिलों के खिलाड़ी और नुआबाट टीम इसमें हिस्सा लेने जा रही है। इस साल सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो मुख्य धारा की ओर ना सिर्फ वो कदम बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही देखिए किस तरह से खेलों के प्रति भी उनकी रुचि और हिस्सेदारी सामने आ रही है। कुल 761 आत्मसमर्पित नक्सली भी इस बार बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। कबड्डी, रस्साकसी, इस तरह के जो पारंपरिक खेल होते हैं छत्तीसगढ़ में, इनको शामिल किया गया है। पिछले साल के मुकाबले 10,000 ज़्यादा खिलाड़ी इस बार बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की खास बातें आपको बता रहे हैं। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। इनॉग्रल सेरेमनी में वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम पहुंची हुई हैं। 3 दिनों तक के संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में लगभग 4 लाख प्रतिभागी जो है वो अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और 3 दिनों तक चलने वाले इस संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सभी जिलों के जो प्रतिभागी हैं वो पहुंच रहे हैं। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, तो इस लिहाज से भी बेहद खास ये हो जाता है। 13 दिसंबर को इसका समापन होगा। 3 दिवसीय ये संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आज शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही बस्तर संभाग के तमाम नेता, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसमें शामिल हैं। और खास तौर पर इस इनॉग्रल सेरेमनी के लिए वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, जो लाखों लोगों की प्रेरणा है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, अब बेहद खास यह आयोजन है अपनी तरह का बस्तर ओलंपिक, पारंपरिक इसमें हमारे खेल जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो प्रतिभागी है वो मार्च कर रहे हैं, किस तरह से ये आयोजन हो रहा है, किस तरह से बाइफरकेट किया गया है, जरा इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को।
देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। ये संभाग स्तरीय आयोजन का आखिरी दौर है बस्तर ओलंपिक का। ब्लॉक स्तर से शुरू होते हुए ये आयोजन संभाग स्तर पर पहुंचा है और इसमें आप जैसा कि आपने बताया कि मंच पे प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों और विशेष तौर पर पद्मश्री से सम्मानित मुक्केबाज महिला मेरी कॉम वो भी यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि बस्तर क्षेत्र भी ट्राइबल क्षेत्र है तो उसको इनकरेज करने के लिए वो स्पोर्ट्स आइकन की तरह यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और ये जो पूरा आयोजन है एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि इस ये जो पूरा आयोजन है 32 खंडों से कुल 3,500 के करीब जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हुए हैं और विशेष तौर पर पार्ट यानी कि नई राह पुनर्वास कर चुके जो माओवादी हैं जो वापस आत्मसमर्पण करने के बाद सरकार के साथ है भी शामिल ऐसे 71 खिलाड़ियों ने भागीदारी ली है और 13 तारीख को देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनकी मौजूदगी में इसका समापन होगा इस कार्यक्रम का। और जैसा कि सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में पूरे देश में खिलाड़ी बिहार से इस ओलंपिक की योग्यताओं की तैयारियां करवाई जा रही हैं और खिलाड़ियों को उसी हिसाब से आगे लाया जा रहा है। तो इसकी तैयारी के लिए जो संभाग आयोजन किया जा रहा है इसके अलावा पुलिस कार्यक्रम के आयोजन में निभाई है और तमाम खिलाड़ी हैं वो इस वक्त मंच के सामने के बाद मौजूद है और प्रदेश के इसके बाद सरकार की मंशा क्या है वो किस तरह से लौटे व्यक्तियों को युवा पाठ नाम से खेल प्रतियोगिता में जोड़कर प्रोत्साहित किया गया था तथा पीड़ित दिव्यांग व्यक्तियों को भी खेल में जोड़कर मुख्य धारा में लाने की पहल की गई थी। विगत वर्ष बस्तर ओलंपिक 2024 की बिल्कुल नरेश, जिस तरह से आपने बताया कि अपनी तरह का बेहद खास ये आयोजन है और इस साल सबसे बड़ी बात ये कि सरेंडर करने वाले नक्सली जो हैं 761 की संख्या में इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं, तो बेहद खास अपने आप में बस्तर ओलंपिक इस वजह से भी हो जाता है। बस्तर संभाग का ये खेल प्रतियोगिता है जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसकी तैयारियां जो है उसका जायजा भी हमने दिखाया था कि किस तरह से लगातार न सिर्फ प्रतिभागी इसकी तैयारी कर रहे थे बल्कि जिस तरह से आज वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम भी, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, मंच पर आसीन हैं और लाखों लोगों की प्रेरणा है। जिस तरह से उनके जीवन का सफ़र है, उनकी यात्रा है, वो अपने आप में प्रेरणादायक हैं और आज वो भी बस्तर संभाग में होने जा रहे हैं जिसका शुभारंभ हो चुका है। बस्तर ओलंपिक में खेल प्रतिभागियों से आज बातचीत करने वाली हैं, उन्हें संबोधित करेंगी, तो ये भी एक बेहद खास वाकया होगा। बस्तर ओलंपिक में क्या खास है, ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुभारंभ हो रहा है इनॉग्रल सेरेमनी की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा आसीन हैं। और खास बातें क्या हैं बस्तर ओलंपिक में इस बार, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि संभाग स्तरीय आयोजन है बस्तर ओलंपिक और बस्तर संभाग के सभी जिले इसमें पहुंचे हैं। सभी जिलों से जो प्रतिभागी हैं उनका ये मार्च है, अलग अलग रंगों में आप प्रतिभागियों को देख सकते हैं। और अब वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम संबोधित करने जा रही हैं, सीधे सुनते हैं उन्हें। बराबर करेक्ट ना? Respected Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Deputy CM, all the dignitaries on the dais, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 जो भी आज प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स और all the coaches, all the sports का जो भी सम्मानित शामिल, मेरा हिंदी थोड़ा इसमें मुझे समाप्त करेगा, मेरा हिंदी दिक्कत होगा तो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी as a invite किया गया। I will say thank you Chhattisgarh for inviting me. करसाइता बस्तर
बरसाइता बस बस बसकर करसाइता बस्तर बरसाइता बसकर करेक्ट। हाँ। मेरे थोड़ा ही हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होगा, मुझे माफ कर देना। बरसाइता यंग ट्राइबल एथलीट्स आर शाइनिंग ब्राइट। आपकी मेहनत, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड इज रिमार्केबल। बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन टोटली unmatchable. And to witness the same, I am here. I will also appreciate the Chhattisgarh government for taking such innovative initiative for the better of players. Well, I'm seriously, I'm so glad and be a part of Bastar Olympic 2025. Today, I can say I'm very blessed. The connection of tribal, जो जुड़ा हुआ है, मैं भी belongs to tribal. मैं भी ट्राइबल्स का फैमिली से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से आई हूँ, और जो भी छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लोग ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया और नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कभी हिम्मत नहीं हारेगा, यू विल नेवर गिव अप। हम लड़ना है स्पोर्ट्स में, छत्तीसगढ़ के लिए नाम रोशन करना है और देश के लिए नाम रोशन करना है। मैं तो कर लिया मैंने तो कर लिया, आप लोग का बारी है अभी। तो युवा लोग, बस्तर का बच्चे लोग, युवा लोग, आप लोग का टर्न आ गया। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना आपके हाथ में है, आप लोग के हाथ में है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल, मेरा जर्नी में शायद अभी मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी तो और ज़्यादा खिंच जाएगा। इट विल टेक hour and hour, maybe I won't finish today also. Actually, मेरा जिंदगी में I have already struggled, that I have paid that hard work. It's a huge. से चलकर हम सब के बीच में आई हैं, जिन्होंने भारत के मान और गौरव को विश्व के पटल पर बढ़ाया है। ऐसे मैरी कॉम जी पद्मश्री हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। उन्होंने बताया कि 20 साल की अथक परिश्रम के बाद वह उपलब्धि हासिल हुई थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बस्तर है, बदलता हुआ बस्तर है। यहां पर भी नौजवान दशकों की मेहनत करके देश का नाम रोशन करेंगे, ये वादा बस्तर के नौजवान आपसे करते हैं। मैं विधायक महोदय माननीय विनायक गोयल जी, माननीय चैत्रा मठामी जी, माननीय संजय पांडे जी, माननीय पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, माननीय वेद प्रकाश जी, माननीय संतोष बाफना जी, माननीय बैदूराम कश्यप जी, माननीय सुभव कश्यप जी, खेम सिंह देवांगन जी, बलदेव सिंह जी, किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, योगेंद्र पांडे जी, विद्याचरण जी, रजनीश मानीग्रही जी और बस्तर के सारे ही अधिकारीगण, बस्तर कमिश्नर साहब, बस्तर के आईजी साहब और हमारे यहाँ विशेष रूप से बस्तर संभाग के और बस्तर जिले के एसपी, कलेक्टर,
आपने भी बहुत मेहनत करके पिछली बार भी इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया था और इस बार भी आपने सफलतम बनाया। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के जितने साथी आए हैं, विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में इसलिए जाना जाता है कि बस्तर ओलंपिक में कोई सामान्य स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्य धारा में आकर के और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है। और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम धरती माता की पूजा करने के लिए, माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मड़ई होता है गांव-गांव में, तो मड़ई के प्रारंभ से पहले करसाड़ पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के उत्सव के लिए, बच्चों की खुशी के लिए छेर छेरा पंडुम मनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पशुधन निरोग रहे, उसके लिए हम अमुस पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमको खेती में हमको साथ दिया और उनके श्रृंगार करने के लिए हम दियारी पंडुम मनाते हैं। जैसे कि हम विज्जा पंडुम मनाते हैं, इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले वर्ष महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ, पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहाँ संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद इस मंच पर अपने संबोधन के साथ सादर आमंत्रित हैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अरुण साहू जी। आज का ये ऐतिहासिक दिन, यादगार दिन, बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर। इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की बेटी, भारत की गौरव पद्मश्री मैरी काम जी, मंच में विराजमान हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटानी जी, जगदलपुर के महापौर आदरणीय संजय पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बापना जी, डॉक्टर सुभव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी,
यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त, आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे, और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और विकास, ये बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये प्रतिफल है कि आज बस्तर के इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप युवा आए हैं। आज 2674 खिलाड़ी बस्तर स्तरीय अंतिम दौर पे पहुंचे हैं। 3 दौर की प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, विकास खंड और जिला स्तर से पार करते हुए आप अंतिम दौर में पहुंचे हैं। पर ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। ये यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। ये संकल्पों के लिए है। बस्तर की मिट्टी की जो ताकत है, बस्तर की मिट्टी में जो क्षमता है, बस्तर की पानी में जो ताकत है, उस ताकत का परिचय दुनिया में करवाने के लिए आपको मेहनत करना है। सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, बस्तर को आगे बढ़ाएं,
छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दो छोटी सूचना है, इस बार फिर समापन के अवसर पर आप सबके बीच आपका उत्साह बढ़ाने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। 13 तारीख को समापन में आपका उत्साह बढ़ाने आएंगे। बस्तर ओलंपिक की सफलता ने हमारे राज्य को नेशनल ट्राइबल गेम का मेजबानी का भी अवसर दिया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का विषय है। बस्तर के खिलाड़ियों को आप सबके उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज मेरी कामना है आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपके बीच में होंगे। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बस्तर ओलंपिक 2025 के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े ही सम्मान के साथ अब संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं। आवाज आ रही है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और जिनके पास गृह विभाग भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री चैतराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग स्वागत करेंगे। हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफरा जी, बैदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देश प्रकाश पांडे जी, हेम सिंह जवांगन जी,
बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण पिस्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी पी सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, आज की इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश को आज आर्थिक दृष्टि से आज 4थे नंबर पर पहुंचा दिए हैं। एक नए भारत का जिन्होंने निर्माण किया है, एक ऐसा निर्भीक भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। दुश्मन को घर में घुस कर मारने वाला ये नया भारत आज आदरणीय मोदी जी के कारण ये हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2023 दिसंबर में जब हम लोग सरकार में आए, अगले ही महीना छत्तीसगढ़ आकर हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया, हमारे यहाँ के जवानों का हौसला अफजाई किया। और आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ
जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि ये बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 3.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नुआबाट के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है। इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि आज बस्तर ओलंपिक का जिक्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में कर चुके हैं और यहाँ हमारे बेटा बेटियों का नाम भी ले चुके हैं। अगर वो लोग रेडियो में, टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने होंगे, अपना नाम सुने होंगे, तो कितना उनको अच्छा लगा होगा। तो ये बस्तर ओलंपिक आज पूरे देश में अपनी पहचान ये बना चुका है और इसका समापन 13 तारीख को होने वाला है। और जैसा हमारे डिप्टी साहब ने कहा, सौभाग्य होगा आप सबका कि इस साल फिर पिछले साल की भांति समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आप लोगों को आशीर्वाद देने, आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने यहाँ पर आ रहे हैं। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम मेरी कॉम को, जो जनजातीय समाज से बिलोंग करती हैं, और उनकी आत्मकथा और उनका संघर्ष को आप सब लोग सुने हैं कि उनको परिवार का भी ठीक से सहयोग नहीं मिला, गांव का भी नहीं मिला, गरीबी थी वो अलग बात, लेकिन हौसला उन्होंने हारा नहीं, बुलंद इरादे के साथ आगे बढ़ती गई और आज वो इतना नाम कमा गई। अपने माँ बाप के साथ अपने प्रदेश मणिपुर का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मणिपुर से चलकर आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस बस्तर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये बस्तर स्वर्ग है। यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुजमार जैसा डेंस फॉरेस्ट है, लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। इसमें हम लोग खेती को बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं। बड़ा गौरव होता है जब विश्व पर्यटन संस्थान 60 देशों में बेस्ट 20 गांव का चयन करता है, तो हमारा बस्तर का छोड़वा रास उसमें चयनित होता है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। 25 वर्षों में केदार कश्यप जी बता रहे थे और आगे हम लोग इसको ले जाने वाले हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहते हैं। और खेल में और आगे बढ़िए। हमारी सरकार ने ओलंपिक में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए अगर कोई पार्टिसिपेट भी करता है, मात्र पार्टिसिपेट भी करेगा, तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में 21 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है। और अगर स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीतेगा तो जो प्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन शासन के तरफ से 3 करोड़ प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगा। रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपया ये प्रावधान खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। और हमारे खेल मंत्री जी बता रहे थे कि ये बस्तर ओलंपिक का ही ये परिणाम है
कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये करने का, इसकी मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। तो सौभाग्य भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब लोग आगे बढ़िए। ये खेल हम लोग को अनुशासन सिखाता है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन उससे आप लोगों को परेशान होना नहीं है। आगे बढ़िए। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण सब आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए। हम लोग से जो भी सहयोग होगा आप लोग बोलेंगे सरकार की तरफ से, निश्चित रूप से वो सहयोग मिलेगा। और ये बस्तर ओलंपिक जिसका समापन 13 तारीख को है, इसी तरह से आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद हम लोग बस्तर के क्षेत्र में बस्तर पंडुम भी कराने वाले हैं। पिछले साल भी कराए थे, उसमें भी 47,000 लोग भाग लिए थे। और हम लोगों को उम्मीद है जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में रुझान देखने को मिला है, तो हमारा बस्तर पंडुम भी पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे बस्तर ओलंपिक 2025 का विधिवत उद्घाटन की घोषणा करने का कष्ट करें। मैं संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ध्वजारोहण की कार्यवाही क्योंकि संपन्न करनी है, सभी सम्माननीय अतिथि कृपया मंच में सामने की ओर आने का कष्ट करें। और मुख्य ध्वज के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित है रविंद्र पटनायक। साथ ही साथ सभी जिलों के प्रभारी भी अपने अपने ध्वज स्तंभ तक पहुंचने का कष्ट करें। संभाग के मुख्य ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे श्री रविंद्र पटनायक, बीजापुर श्री अभिषेक, दंतेवाड़ा श्री सेवक राम सूर्यवंशी, कांकेर श्री देवचंद बंजारे, कोंडागांव मोहर सिंह, नारायणपुर श्री पंकज मूर्ति, सुकमा श्री अविनाश माने, बस्तर श्री अभय माने, नुआबाद श्री रमेश सिंह। मुख्य ध्वज के